नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। आज के इस वीडियो में हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग यूनिट 3 का पहला पार्ट देख चुके हैं, 50 एमसीक्यू देख चुके हैं। ठीक है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का चैप्टर है यूनिट 3। तो इसमें लगभग 200 प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग का लगभग 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और अब उम्मीद है कि लगता है कि लाइब्रेरी का भी स्टेट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है, इससे तो यही लगता है कि अब उम्मीद है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ना जारी रखिए। ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो में हम लोग 50 एमसीक्यू देखते हैं, यूनिट 3। ठीक है, तो हम लोग 591 नंबर तक देख लिए थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 592 से शुरू करेंगे और 50 एमसीक्यू देखेंगे। तो 592 नंबर में प्रश्न है पहला, सीसी के किस संस्करण में सभी मौलिक श्रेणियों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया गया था? तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन है फ्रॉम 4th एडिशन, फ्रॉम 2nd एडिशन, फ्रॉम 1st एडिशन और 6th एडिशन। तो क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 4th एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीसी के किस संस्करण में सबसे पहले PMEST का प्रयोग किया गया था? तो क्या होगा? तो हो जाएगा पहला 4th एडिशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहलू फेसेट अनुक्रम के सिद्धांत रंगनाथन द्वारा प्रस्तावित किए गए। तो क्या होगा इसका? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये ऊपर का तीनों हो जाएगा। ठीक है, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, होल ऑर्गन प्रिंसिपल और कॉप प्रिंसिपल। चलिए अगला प्रश्न है, सीसी में दशा संबंध फेज रिलेशन किस संस्करण से प्रारंभ किया गया था? तो हो जाएगा इसका आंसर 5th एडिशन, ऑप्शन बी हो जाएगा 5th एडिशन। अगला प्रश्न है, सीसी के 6ठे संस्करण में कितने दशा संबंधों का वर्णन किया गया था? तो क्या होगा इसका आंसर? तो हो जाएगा ऑप्शन बी 5। ठीक है, सीसी के 6ठे संस्करण में 5 दशा संबंधों का वर्णन किया गया था। अगला प्रश्न है, सीसी के 7वें संस्करण में कितने दशा संबंधों का वर्णन किया गया है? तो क्या होगा? ऑप्शन ए 6। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कनेक्टिंग प्रतीक सीसी में उपयोग नहीं किया जाता है? इनमें से कौन सा कनेक्टिंग प्रतीक सीसी में उपयोग नहीं किया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, एरो। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, एरो का जो प्रतीक है वो सीसी में उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण अनुसंधान समूह CRG की स्थापना कहाँ की गई है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन यूके में। तो क्या होगा इसका आंसर? लंदन यूके। ठीक है, 599 का लंदन यूके हो जाएगा। वर्गीकरण अनुसंधान समूह CRG की स्थापना कहाँ की गई है? तो लंदन यूके में किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण अनुसंधान समूह CRG की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, डेरेक ऑस्टिन के द्वारा। ठीक है, वर्गीकरण अनुसंधान समूह जो था CRG का स्थापना डेरेक ऑस्टिन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण अनुसंधान समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो क्या होगा इसका आंसर? 1952 में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्गीकरण अनुसंधान समूह CRG की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्गीकरण अनुसंधान समूह CRG का संबंध किससे है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लासिफिकेशन से संबंधित है। ठीक है, CRG क्लासिफिकेशन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान विषय जगत की संरचना को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन सा जगत है? ज्ञान विषय जगत की संरचना को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन सा 3 भाग है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए,
डिकोटोमी और डेकाटोमी और पोलिकोटोमी, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पहली बार विषय के गठन के तरीकों की 4 विधियां प्रस्तुत की गई है। एक है लूज असेंबलेज और लेमिनेशन, डिसेक्शन और डेन्यूडेशन, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ए 1950 में, ठीक है। 1950 ईस्वी में डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पहली बार विषय के गठन के तरीकों की 4 विधियां प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, 1950 ईस्वी में, जिसमें था पहला लूज असेंबलेज, लेमिनेशन था दूसरा, तीसरा था डिसेक्शन और चौथा था डेन्यूडेशन। अगला प्रश्न है, रंगनाथन द्वारा विषय निर्माण के 2 अन्य तरीके आसवन और संलयन को किस ईस्वी में जोड़ा गया था, तो हो जाएगा 1960, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रंगनाथन के विषय निर्माण के तरीकों को ए नील मैगनन ने कुछ संशोधनों के साथ पुनर्गठित किया गया था, ठीक है। तो क्या होगा इसका, 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द लेमिनेशन लेटिन शब्द से लिया गया है। अंग्रेजी शब्द जो लेमिनेशन है वो लेटिन शब्द से लिया गया है। तो कौन सा लेटिन शब्द है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी लेमिनी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा लेमिनी। अगला प्रश्न है, डीडीसी तालिकाओं की सूचियों का मिलान करें। डीडीसी तालिकाओं की सूचियों का मिलान कीजिए, ठीक है। तो इसको मिलान कीजिए, तो T1 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड सब डिविजन्स। T2 का क्या हो जाएगा, दूसरा ये होगा जो जियोग्राफिक एरियाज, हिस्टोरिकल पीरियड्स और बायोग्राफी। T3 का क्या होगा, तीसरा ये होगा सब डिविजन्स फॉर द आर्ट्स, फॉर इंडिविजुअल्स लिटरेचर्स, फॉर स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म्स। T4 का क्या होगा, सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल्स लैंग्वेजेज एंड लैंग्वेज फैमिलीज, ठीक है। इस तरह से जो उसके सामने है वही आंसर होगा। तो इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला प्रश्न है, यूडीसी में कितने प्रकार की सहायक सारणियों का प्रयोग किया गया है, तो क्या होगा इसका आंसर, यूडीसी में कितने प्रकार की सहायक सारणियों का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, कॉमन एंड स्पेशल ऑक्सिलरीज, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यूडीसी में 2 प्रकार है, कॉमन एंड स्पेशल ऑक्सिलरीज, सहायक सारणियों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, यूडीसी में कंप्यूटर जनित सूचकांक का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था। यूडीसी में कंप्यूटर जनित सूचकांक का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था, तो क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा 1988 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1988। अगला प्रश्न है, 5 मौलिक श्रेणी की अवधारणा का प्रयोग किसमें किया गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए सीसी में किया गया। 5 मौलिक श्रेणी का अवधारणा का प्रयोग सीसी में किया गया है। अगला प्रश्न है, सीसी का दूसरा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो हो जाएगा ऑप्शन बी 1939 में। सीसी का दूसरा संस्करण कब आया था, 1939 में। अगला प्रश्न है, सीसी का चौथा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो हो जाएगा 1952 में, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सीसी का चौथा संस्करण 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सीसी का 7वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो हो जाएगा ऑप्शन डी 1987 में। सीसी का 7वां संस्करण 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सीसी के किस संस्करण को रिगिडली फेसेटेड वर्गीकरण योजना के अंतर्गत रखा गया है। सीसी के किस संस्करण को रिगिडली फेसेटेड वर्गीकरण योजना के अंतर्गत रखा गया है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, तीनों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगला प्रश्न है, सीसी के किस संस्करण को फ्रीली फेसेटेड, ठीक है, सीसी के किस संस्करण को फ्रीली फेसेटेड एनालिटिको सिंथेटिको योजना के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो क्या होगा,
ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीसी के किस संस्करण को फुल्ली फ्रीली फेसेटेड योजना के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवंथ। सीसी के सेवंथ संस्करण को फुल्ली फ्रीली फेसेटेड योजना के रूप में मान्यता प्राप्त है, सेवंथ संस्करण को। अगला प्रश्न है, सीसी के प्रथम संस्करण में पहलुओं को जोड़ने के लिए किस प्रतीकों का उपयोग किया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलन। ठीक है, सीसी के प्रथम संस्करण में पहलुओं को जोड़ने के लिए कोलन प्रतीक का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, सीसी के किस संस्करण में 5 मूलभूत श्रेणियों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फोर्थ। सीसी के फोर्थ संस्करण में 5 मूलभूत श्रेणियों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीसी का 7वां संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया था? सीसी का 7वां संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलमेघन, गोपीनाथ और सीतारामा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीसी में विभिन्न प्रकार के सामान्य आइसोलेट्स क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, ACI एंड PCI। सीसी में विभिन्न प्रकार के समान आइसोलेट्स क्या है? ACI और PCI। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्क्रिप्टिव एंड डायनामिक। पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 2 भाग में, डिस्क्रिप्टिव एंड डायनामिक। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय वर्गीकरण का वर्णनात्मक सिद्धांत किसने दिया? वर्णनात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, शेयर्स, रिचर्डसन और JD ब्राउन, तीनों ने दिया वर्णनात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत किसने दिया है? गतिशील सिद्धांत किसने दिया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, SR रंगनाथन ने दिया है। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ने किस पुस्तक में वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्टेव नोटेशन का उपयोग किस पद्धति में किया गया है? ऑक्टेव नोटेशन का उपयोग किस पद्धति में किया गया है? तो क्या होगा? सीसी में, ऑप्शन सी हो जाएगा, सीसी में ऑक्टेव नोटेशन का उपयोग सीसी पद्धति में किया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सीसी के किस संस्करण में टाइम फेसेट के लिए बिंदु के बजाय एकल उल्टे अल्प विराम का उपयोग किया गया था? तो क्या होगा? 627 का, ऑप्शन ए, 6th एडिशन में, रीप्रिंट एडिशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैनॉन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपनी पुस्तक कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन में किसने किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, शेयर्स। कैनन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपनी पुस्तक कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन में किसने किया था? तो शेयर्स ने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन ने कितने कैनन का वर्णन किया है? प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन ने कितने कैनन का वर्णन किया है? तो हो जाएगा 43। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगनाथन द्वारा कैनन को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तो क्या होगा? किस तरह से वर्गीकृत किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन। ठीक है, इस तरह से इसको वर्गीकृत किया है, किसको? कैनन को। अगला प्रश्न है, सूचियों का मिलान करें। तो ऑप्शन ए है, कैनन्स ऑफ आइडिया प्लेन, कैनन्स ऑफ वर्बल प्लेन, कैनन्स ऑफ नोटेशनल प्लेन और कैनन्स ऑफ फॉर बुक क्लासिफिकेशन। तो क्या होगा? 631 का,
ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, कैनन्स ऑफ आइडिया प्लेन का हो जाएगा 15 कैनन्स, और कैनन्स फॉर वर्बल प्लेन का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, 4 कैनन्स, और कैनन्स फॉर नोटेशनल प्लेन का हो जाएगा 4। 21 कैनन्स, और कैनन्स फॉर बुक क्लासिफिकेशन हो जाएगा 3 कैनन्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन द्वारा कितने सहायक अनुक्रम सिद्धांत विकसित किए गए थे? तो क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 18। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन द्वारा 18 सहायक अनुक्रम सिद्धांत विकसित किए गए थे। अगला प्रश्न है, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन द्वारा कितने पहलू अनुक्रम सिद्धांत विकसित किए गए थे? तो क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन द्वारा कितने अभिधारणाएं विकसित की गई थी? तो क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 13 अभिधारणा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, सीसी में पीसीआई के विभिन्न प्रकार क्या है? सीसी में पीसीआई के विभिन्न प्रकार क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एनर्जी और पर्सनैलिटी। अगला प्रश्न है, सापेक्ष सूचकांक रिलेटिव इंडेक्स सापेक्ष सूचकांक का प्रयोग किस वर्गीकरण योजना में किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए डीडीसी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था वर्गीकरण अनुसंधान के लिए जानी जाती है? कौन सी संस्था वर्गीकरण अनुसंधान के लिए जानी जाती है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, सारा हो जाएगा। ठीक है, FID, DRTC, CRG, ISKO। ठीक है, ये चारों हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव जो भी है 1/3, 1, 2, 3 या 2 या 3 सारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 मूलभूत श्रेणियों के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम क्या है? ठीक है, संक्षिप्त नाम क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा PMEST। ऑप्शन ए PMEST। अगला प्रश्न है, पहलू विश्लेषण का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए SR रंगनाथन के द्वारा। पहलू विश्लेषण का उपयोग SR रंगनाथन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सहायक क्रम में पुस्तक व्यवस्था के लिए प्यूपा पैटर्न का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कौन होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा SR रंगनाथन ने। ठीक है, सहायक क्रम में पुस्तक व्यवस्था के लिए प्यूपा पैटर्न का सिद्धांत SR रंगनाथन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो हो जाएगा मेलविल डेवी को। ऑप्शन बी आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के विकास का श्रेय मेलविल डेवी को जाता है। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक पहलुओं फेसेट के बीच संबंध कहलाते हैं, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा इंटरफेसेट्स फेज रिलेशन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही फेसेट के 2 एकलों के बीच क्या संबंध है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए इंट्रा एरे फेज रिलेशन। एक ही फेसेट के 2 एकलों के बीच इंट्रा एरे फेज रिलेशन का संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीसी का छठा संस्करण कितने भागों में विभाजित है? सीसी का छठा संस्करण कितने भागों में विभाजित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इन 3 पार्ट्स, 3 भागों में विभाजित है। तो इस तरह से हम लोग का 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अच्छे से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, और जो भी लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, अब उम्मीद है कि स्टेट हो जाएगा। ठीक है, लाइब्रेरी का भी स्टेट हो जाएगा और TRE, और ऐसा लगता है कि TRE 4 के साथ भी लाइब्रेरी का वैकेंसी BPSC के द्वारा ले सकता है TRE 4 के साथ। तो चलिए उम्मीद के साथ लेकिन अपना पढ़ाई चालू रखिए। ठीक है, तैयारी रहेगा तभी कुछ हो सकता है। ऐसा उम्मीद में मत रहिए कि बस आगे कब आएगा, पता चला कि
वैकेंसी दे दिया, रिजल्ट ही नहीं हुआ। तो इसलिए तैयार रहिए, अपना पढ़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।